अरे यार, और नीचे करें। एक ही क्वेश्चन आ रहा। अरे चलो बेटा, चैप्टर नंबर कौन सा है आज? पहला चैप्टर है और नाम है लास्ट। पहला क्वेश्चन समझेंगे इसका। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वाट मनी क्या, और डिड क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। एम हेमल क्या है, टीचर का नाम। एम हेमल से मनी कहा। अबाउट मनी बारे में, द फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। तो बताओ क्या कहा उसने। उसने बताया भाई सबसे अच्छी लैंग्वेज है वर्ल्ड की। कैसी लैंग्वेज है, सबसे अच्छी भाषा है। सब अपनी अपनी भाषा की तारीफ करते हैं, उसने भी की। उसने उत्तर दिया, तो इस बात को उसने तारीफ की है, तो इस बात को हमें इंग्लिश में लिखना है। और कैसे दिया है, कह रहे ही कॉल्ड उसने पुकारा, या उसने बताया, उसने कहा। अरे भाई शांत हो जा कौन। देखो कह रहे ही कॉल्ड उसने पुकारा, फ्रेंच को मतलब उसने पुकारा भी कह सकते हैं, उसने कहा भी। कॉल्ड मानी कहा या बताया भी, फ्रेंच मानी फ्रेंच। और द मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब है सबसे सुंदर या सबसे स्पष्ट या सबसे अच्छी। लैंग्वेज मानी भाषा। इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे अच्छी भाषा है कौन सी, फ्रेंच। किसने कहा, ये एम हेमल ने कहा था। ही सेड उसने बताया, दैट की इट वाज द क्लियरेस्ट मतलब साफ है, सीधी है। एंड द मोस्ट लॉजिकल मानी तार्किक भाषा है। तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर पहली वाली लाइन में ही हो गया। क्या हो गया कि ही कॉल्ड द फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उसने विश्व की सबसे अच्छी भाषा बताई, यही हो गया इसका आंसर। दूसरी लाइन तो बोनस में लिख दो तो लिख दो, याद रह जाए तो लिख दो, ना तो कोई बात नहीं। पहली लाइन ही पूरे नंबर दिलाएगी। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया अगले क्वेश्चन में। तो दिया है कि हु वाट हैड बीन पट अप मानी लगाया या लिखा गया था। ऑन द बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, सूचना पट। बुलेटिन मानी सूचना और बोर्ड मानी पट होता है। तो बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। तो पहले बताओ, बुलेटिन बोर्ड पर लिखा क्या जाता था, बहुत महत्वपूर्ण खबरें लिखी जाती थी। और उस दिन तो ये लिखा गया था कि स्कूल बंद हो जाएंगे जो फ्रेंच भाषा को पढ़ाते हैं, केवल बर्लिन पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, यही तो लिखा था। चलो देखते हैं। कह रहे हैं एन ऑर्डर एक आदेश, फ्रॉम द बर्लिन से, हैड बीन पट ऑन, बर्लिन से आया हुआ एक आदेश, पट ऑन मानी लगाया गया था, पट ऑन लगाया गया था। द बुलेटिन बोर्ड पर क्या किया गया था बताओ, बर्लिन से आया हुआ एक आदेश लगाया गया था। ही सेड उसने बताया, दैट मनी की ओनली जर्मन केवल जर्मन भाषा, वुड बी टाउट पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स ऑफ द एलिस एंड लॉरिन, अल्सेस और लॉरिन के स्कूलों में केवल बर्लिन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच पर पढ़ाना या फ्रेंच का पढ़ाना, हैड बी स्टॉपेड रोक दिया गया है या रोका जा चुका। स्टॉपेड कैसी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। हाँ, तो इसने पहले पूछा कि सूचना पट पर क्या लिखा गया था, तो उसने सीधा कहा कि अब स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी, केवल बर्लिन, और जो फ्रेंच भाषा है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। सही है नहीं। तो ये हो गया दूसरे का आंसर। तीसरे में देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहे हैं व्हाट चेंज, व्हाट चेंज क्या बदलाव, चेंजेस मानी क्या होता है बदलाव, चेंजेस परिवर्तन या बदलाव। व्हाट चेंजेस क्या परिवर्तन, डिड द ऑर्डर, ऑर्डर मानी आदेश के द्वारा, फ्रॉम द बर्लिन, बर्लिन से जो आया था आदेश उसके द्वारा, और काउज मानी क्या होता है कारण, इन द स्कूल दैट डे, बर्लिन से आए हुए आदेश ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिए, मतलब जो बर्लिन से ऑर्डर आया उसने क्या परिवर्तन ला दिए, किस में बताओ, कॉलेज में, कॉलेज में क्या बदल दिया भाई आदेश ने, तो कॉलेज में बदल दिया कि पहले फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी और अब फ्रेंच ना पढ़ा करके क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन, क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन। तो फिर दोबारा, अच्छा दूसरी बात और क्या परिवर्तन कर दिए भाई, जब वो फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जा रही तो स्कूल में कुछ पढ़ाई हो नहीं रही, सब गम में बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे, तो शोर भी शांत हो गया, सब छुट्टी सा माहौल हो गया, ये परिवर्तन मेन करके हो गया। अब देखो इसका उत्तर क्या है, कह रहे हैं देयर वाज नो नॉइस, देयर मानी वहाँ, लेकिन शुरू में जब देयर आता है तो उसकी स्पेलिंग नहीं बोली, मतलब उसका हिंदी अर्थ नहीं बोला जाता है। देयर वर नो नॉइस, वहाँ शोर नहीं था, या ऐसा बोल देंगे शोर नहीं था, शोर नहीं था। इट बाज, यह बाज मानी था, एज ए क्वाइट एज संडे, एज ए क्वाइट एज मतलब जैसे संडे के दिन होता है ना शांत, वैसा ही वहाँ पर था। मॉर्निंग मानी सुबह में, मतलब जैसे संडे की सुबह को स्कूल का माहौल होता है, बिल्कुल शांत होता है सब कुछ, ऐसा ही उस दिन स्कूल में सब कुछ शांत था। एम एमल सेड, एम एमल ने कहा, इट मानी यह, वुड बी हिज लास्ट लेसन, एम एमल कौन है बताओ, वहाँ का मास्टर है, तो उसने क्या कहा, तो उसने कहा कि इट वुड बी, यह हो सकेगा, यह हो सकता है कौन सा, हिज लास्ट लेसन, उसका ये अंतिम पाठ है। कैसा पाठ है, क्योंकि इसके बाद वो फ्रेंच भाषा पढ़ाता है, फ्रेंच भाषा बंद होगी तो वो नहीं पढ़ाएगा और दूसरे टीचर आएंगे। तो उसने बोला एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और एवरीबॉडी मानी क्या होता है, हर किसी ने या प्रत्येक ने या सभी ने, लुक्ड मानी देखा, सैड मानी निराश होकर, दुख के साथ, सभी ने दुखी होकर के देखा। द विलेज पीपल, गांव के लोग, विलेज पीपल क्या होते हैं, गांव के, विलेज मानी गांव, पीपल मानी लोग। हेड कम, बताओ हेड लग गया, कौन सा सेंटेंस है, हेड लगा हुआ है, प्रेजेंट है या पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट है, कौन सा है, पास्ट। हेड कम, और ये कम कौन सी फॉर्म है बताओ, थर्ड फॉर्म है, कौन सी है, क्योंकि बेटा पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और हेड ही लगता है, सही है नहीं। तो ये हेड कम, तो इसे बोलेंगे कि आ चुके थे, गांव के लोग आ चुके थे। टू थैंक मानी धन्यवाद देने, क्यों आए थे बताओ, धन्यवाद देने। द एम हेमल फॉर हिज 40 ईयर्स, फॉर मानी के लिए, धन्यवाद किसे देने आए थे, एम हेमल को, और किस काम के लिए, तो कह रहा है फॉर हिज 40 ईयर्स, उसकी 40 साल की। ऑफ द फेथफुल, फेथफुल मानी क्या होता है बताओ, वफादार, लिख लेना जिसका नाम हो लिखा हुआ। फेथफुल मानी क्या होता है, वफादार, सर्विस मानी सेवा, उसकी 40 साल की वफादार सेवा के लिए उसे क्या देने आए थे गांव के लोग, धन्यवाद। तुम कहोगे कि धन्यवाद क्यों, वो सरकारी टीचर था, क्या था, सरकारी टीचर था, 40 साल से उनके गांव में पढ़ा रहा था, तो बहुत अच्छा पढ़ाता था, तो गांव वाले उसे धन्यवाद देने आए थे कि भाई तुम बहुत 40 साल से लगातार हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो, सुधार रहे हो, और आज लास्ट दिन है तुम्हारा, धन्यवाद देने आए थे। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा नंबर है क्वेश्चन, हाँ अगला 4 नंबर है, हाउ डिड, हाउ मानी कैसे, और डिड बताओ यहाँ क्या है, डिड का कोई अर्थ है यहाँ, डिड जो है पास्ट का जब सेंटेंस बनाते हैं ना, इंटेरोगेटिव इंडेफिनिट का ही, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो डिड हेल्पिंग वर्ब लगता, सही है नहीं, तो ये डिड क्या है बताओ, हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स फीलिंग, ये बताओ बीच में एस लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, ये जो बीच में एस लिखा है, एस फ्रेंच के बाद एस,
तो ये क्या है, इसका अर्थ होता है का की के, होता है ना। तो फ्रेंड्स फीलिंग, तो फ्रेंड्स की भावनाएं, या फ्रेंड्स की क्या बोलेंगे हम, भावनाएं। अबाउट मनी, बारे में। एम हेमल के बारे में जो उसकी भावनाएं थी, जो उसकी सोच थी। फीलिंग्स मानी सोच भी बोल सकते हैं। एंड द स्कूल चेंजेस, और स्कूल के बारे में। जो फ्रेंच कौन है, पहले ये बताओ, फ्रेंच कौन है, छोटा बालक है। कौन है, जो पढ़ने जाता है ना, जो स्टूडेंट है वहाँ का, वो है। तो क्या पहले तो वो पढ़ता नहीं है, कमज़ोर है, तो पहले तो नफरत करता है स्कूल से भी और टीचर से भी। तो लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अब उसकी फीलिंग जो है स्कूल को लेके और टीचर को लेके कैसे चेंज हो गई, तो तुम बताओगे। तो फ्रेंच वाज शॉक्ड, शॉक्ड का क्या मतलब होता है, शॉक्ड का मतलब दुखी भी होता है कभी कभी, और कभी कभी चकित भी होता है, या परेशान भी होता है। क्या होता है, तो फ्रेंच वाज शॉक्ड, परेशान था वह, जब ही हियर्ड, उसने सुना, उसने सुना, दैट मानी की एम हेमल बाज लिविंग, बाज मानी थे, लिविंग मानी छोड़ रहे थे, द स्कूल, फॉरएवर मानी सदा के लिए, फॉरएवर मानी जब उसने सुना कि एम हेमल सदा के लिए स्कूल छोड़ रहे हैं, तो वह क्या था, दुखी था। हिज फीलिंग, उसकी भावनाएं, उसकी सोच, नाउ मानी अब, चेंज्ड मानी बदल गई थी, परिवर्तित हो गई, टुगेदर मानी एक साथ। ही कर्स्ड का मतलब क्या होता है बताओ। देखो कुछ बालक क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट ही नहीं लिखते, जबकि ये ध्यान रख लो भैया, सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है। बिना सब्जेक्ट के क्वेश्चन बनाते हैं ना कुछ बालक, तो बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बिना ही, इज से स्टार्ट कर देंगे या क्रिया से डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, तो मास्टर देखते ही काट देता है बिल्कुल। इसलिए अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आ रहा है तो ही लिख दो, क्या लिख दो, लेकिन सब्जेक्ट जरूर लिखो पहले। तो कह रहे हैं ही कर्स्ड, कर्स्ड का मतलब क्या होता है, श्राप देना। एक हिंदी में समझ लो, जैसा कोसना नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसी से ऐसा मानो कि हिंदी के कोसने वाले शब्द से ही कर्स्ड बना हुआ है। क्या बना है, कर्स्ड। उसने अपने आप को क्या किया, अभिश्राप, वैसे इसका वास्तविक अर्थ होता है श्राप देना। कर्स्ड का मतलब होता है अभिश्राप देना या श्राप देना, या फिर अपने आप को कोसना। हिमसेल्फ मानी खुद को, उसने अपने आप को खुद को कोसा। फोर मानी के लिए, नॉट लर्निंग नहीं सीखने के लिए, हिज लेसन अपना पाठ, उसने अपने आप को कोसा। और किस बात के लिए कोसा, कि उस पाठ सीखने के लिए, उसने जो पढ़ाई नहीं की उसके लिए उसने अपने आप को कोसा, अभिश्राप दिया। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर, वह एम हेमल के रूलर के बारे में सब कुछ भूल गया। क्या हो गया, भूल गया। एंड हिज क्रैंकी नेचर, और उसके क्रैंकी का मतलब क्या होता है बताओ, विचित्र या सनकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सनकी मतलब जो जरा सी देर में भड़क जाए, नहीं एकदम पिटाई स्टार्ट कर दे, उससे सनकी बोलते हैं। क्या करते हैं, तो वो एम हेमल ऐसे ही टीचर थे कि जरा सा स्टूडेंट कोई इधर उधर हुआ तो पढ़ाना स्टार्ट कर देते थे, तो उससे सब बालक परेशान रहते थे। लेकिन बाद में, पहले तो फ्रेंच उससे नफरत करता था एम हेमल से, लेकिन उस दिन जो है वो सब कुछ भूल गया, उनकी पुरानी इस डांट वगैरह को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, आप कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहे हैं व्हाट डिड एम हेमल, वाट मानी क्या, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एम हेमल से, एम हेमल क्या कहता है, एम हेमल ने क्या कहा, अबाउट मानी बारे में, लैंग्वेज मानी भाषा की, एंड इट्स इम्पोर्टेंस और इसकी महत्वता के बारे में। ये क्वेश्चन का आंसर पहले ही आंसर में दे दिया है। जैसे इसको ये भी समझना होगा, इस पार्ट में क्वेश्चन टोटल हैं 11, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन 8 में ही सबके आंसर हो जाते हैं। वो बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को पूछते रहते हैं, बस तुम्हें ये हिंदी समझ के ये समझना है। कुछ बालक ऐसी रट्टा मान लेते हैं, उन्हें हिंदी का मालूम नहीं होता, तो फिर बाद में वो परेशान होते हैं। अभी से पहले वाले आंसर को सेम इस पे लिख सकते हो, मैं अर्थ बताऊंगा, देखिए उसी से मिल जाएगा।
अरे उसने क्या बताया, उसने कहा विश्व की सबसे अच्छी भाषा है, तार्किक है, लॉजिक है, बस यही बात उसने बताई। और उसने बताया कि जो इसमें कहा जाता है वो साफ साफ कहा जाता है। तो देखो, एम एमल टोल्ड, एम एमल ने बताया, देम मानी उनको, दैट मानी की, फ्रेंच मानी फ्रेंच, बाज ये फ्रेंच है, फ्रेंच भाषा मतलब, बाज मानी थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पहले क्वेश्चन में भी ये था कि फ्रेंच भाषा विश्व की सबसे अच्छी भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट, यह साफ है, सबसे साफ है, क्लियरेस्ट लग रहा है तो इसलिए बोलेंगे सबसे साफ है। एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ही तार्किक भाषा। ही आस्क्ड, उसने कहा, देम मानी उनको, टू गार्ड, गार्ड मानी रक्षा करना, इट मानी इसकी, अमोंग मानी बीच में, देम मानी उनके, एंड नेवर फॉरगेट और कभी मत भूलना। वहाँ पर जो आदमी बैठे थे, स्टूडेंट बैठे थे ना गाँव के, उनसे कहा कि भाई इस भाषा को तुम कभी मत भूलना। अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और ये भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन फिर भी अपनी मातृभाषा कभी मत भूलना। ही गेव, उसने दिया, ए मानी एक, रीजन मानी कारण, आल्सो मानी भी, व्हेन मानी जब, पीपल वर अनस्लेव्ड, अनस्लेव्ड मानी क्या है बेटा, गुलाम। अनस्लेव्ड का क्या मतलब होता है, गुलाम। उसने एक एग्जाम्पल भी दिया, अच्छा उसने एक कारण भी दिया कि तुम्हें भूलनी क्यों नहीं चाहिए। उसने एक कारण भी बताया टीचर ने कि अगर तुम भूल गए तो क्या नुकसान होगा। तो उसने कहा ही गेव ए रीजन, उसने एक कारण दिया, आल्सो मानी भी, व्हेन मानी जब, द पीपल वर एनस्लेव्ड जब गुलाम थे, तो एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट, जितनी जल्दी से, फास्ट तेजी से, टू देयर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज मानी भाषा को, एंड दे, और हेल्ड, होल्ड मानी क्या होता है, बनाए रखना, होल्ड मानी क्या होता है, और हेल्ड उसकी सेकंड फॉर्म है। हेल्ड क्या उसकी, कि बनाए रखें, क्या करें, बनाए रखें। एंड दे हैड द की ऑफ देयर प्राइजन, और दे हैड, वह है, द की चाबी, की मानी क्या होता है, ऑफ प्राइजन मानी कैद होता है, क्या होता है, या जेल जिसे बोलते हैं। कह रहे हैं जेल से निकलने की ये चाबी है। कह रहे हैं तुम्हारी जो मातृभाषा है वो जेल से निकलने की क्या है, चाबी है। अगला कह रहे हैं whom did, अगला देखो 6 नंबर, whom did the एम हेमल blame, whom मानी किसको, और blame मानी दोष लगाया, for the ignorance in the studies and why। बता ignorance का मतलब क्या है बताओ, अज्ञानता, इन द स्टडी, स्टडी मानी पढ़ाई में, एंड क्यों, एंड वाई मानी क्यों। कह रहे हैं एम हेमल ने पढ़ाई में अज्ञानता के लिए किसे दोषी ठहराया और क्यों ठहराया। तो बताओ उसने किसे दोषी ठहराया। एक तो माँ बाप को कहा कि भैया बालकों को जो है माँ बाप नहीं पढ़ने देते हैं, और उसने अपने आप को भी दोषी ठहराया, मतलब टीचर को भी। तो वो कैसे दोषी ठहराया, उसने कहा माँ बाप जो है वो तो काम कराने लगते हैं बच्चों से, पढ़ाई के टाइम पे क्या कराने लगते हैं, काम कराने लगते हैं। और उसने टीचर के लिए ये बताया कि मैं भी जो है इन्हें पढ़ाने के टाइम पर गार्डन में भेज देता था, गार्डन में काम करा लेता था, एंड मछली का शिकार करने के लिए जाता था तो पूरी छुट्टी कर देता था वो टीचर। तो उसने अपने आप को और माता पिता को दोषी ठहराया। इसी बात को इंग्लिश में लिखना है, तुम चाहो तो छोटे छोटे वाक्यों में तुम भी लिख सकते हो ना, तो इनका देख लो, इनका अर्थ बता दें। देखो क्या कह रहा है, एम हेमल ब्लेम्ड, एम हेमल ब्लेम्ड मानी क्या होता है बताओ, दोष लगाया। पेरेंट्स मानी माता पिता को, फोर मानी के लिए, द नेगलेक्ट, नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है, इग्नोर करना, ऑफ लर्निंग, लर्निंग मानी पढ़ाई बोल सकते हैं यहाँ, ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक, पार्ट मानी भाग, ऑफ द बॉयज लाइक, बॉयज मानी लड़कों की तरह, लाइक मानी तरह, फ्रेंच मानी फ्रेंच, फ्रेंच के तरह लड़कों की लर्निंग को नेगलेक्ट करने में पेरेंट्स को दोष लगाया। किसे लगाया, पेरेंट्स को। बिकॉज मानी क्योंकि, दे मानी बे, वांटेड मानी चाहते थे, कौन चाहते थे, माँ बाप, पेरेंट्स चाहते थे,
देम मानी उनको, टू वर्क, देम मानी उनसे, टू वर्क मानी काम कराना, एंड टू अर्न कमाना, उनसे कमाना चाहते थे, उनसे काम कराना चाहते थे, एंड सम मनी, और सम मानी कुछ, मनी मानी धन, कुछ धन के चक्कर में, इंस्टीड ऑफ फोकसिंग, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, फोकसिंग मानी का मतलब होता है ध्यान देने के बजाय, ऑन द एजुकेशन, एजुकेशन पर ध्यान देने के बजाय या ध्यान कराने के बजाय उनसे पैसा कमाना चाहते थे और काम कराना चाहते थे। एम हेमल आल्सो मानी भी, ब्लेम्ड मानी दोष लगाया, एम हेमल ने भी दोष लगाया, हिमसेल्फ मानी खुद पर, एम हेमल ने खुद पर भी दोष लगाया, फॉर मानी के लिए, हिज नेगलेंस इस अपनी लापरवाही के लिए, उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया। उन्होंने क्या कहा कि इन हिज टीचिंग, इस पढ़ाई में उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया। ही मानी उसने, मेड मानी बनाया, द बॉयज लड़कों को, वर्क मतलब काम, मतलब उन्होंने लड़कों, यहाँ बनाया नहीं बोलेंगे मेड का अर्थ यहाँ, लेकिन बोलेंगे कि उन्होंने लड़कों को काम में लगाया। इन हिज गार्डन अपने बाग में काम पर लगाया लड़कों को। विच मानी क्या होता है, जिससे बोल सकते हैं मेड, जिससे मेड देम, मेड मानी हो गई, देम मानी उनकी, मिस मानी गायब, देयर लेसन जिससे उनका पाठ जो है वो छूट गया, मिस हो गया। मिस मानी वैसे गायब होता है, लेकिन यहाँ बोलेंगे पाठ छूट गया। अभी बड़े खुश होकर पढ़ रहे हो तुम, बातें भी खूब खुश होकर कर रहे हो। एंड व्हेन एवर, और जब कभी, व्हेन एवर मीन्स जब कभी, लिखते रहे ना जो कठिन शब्द हो। ही वह, विज्ड मानी इच्छा करता था, टू गो मानी जाने की, फिशिंग मानी मछली का शिकार करने या मछली मारने, जब कभी जाता था कौन, एम हेमल, तो ही गेव देम, वह गेव मानी दे देता था, देम मानी उनको, ए हॉलीडे एक छुट्टी दे देता। जब भी एम हेमल कहाँ जाता था, मछली का शिकार करने जाता था, तो वो पूरे स्कूल की क्या कर देता था, छुट्टी कर देता था। तो इससे भी बच्चों की क्या होती है बताओ, पढ़ाई खराब। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वाट मानी क्या, इज मानी है, द रीजन द मेड एम हेमल डिक्लेयर्ड दैट द लेसन विच ही was going to teach on that faithful day and was to the last lesson। कह रहे हैं वह क्या कारण है या क्या कारण था जिसने एम हेमल को यह घोषणा करने के लिए बाधित किया कि उस महत्वपूर्ण दिन में वह जो पाठ पढ़ाने जा रहा है वह अंतिम पाठ होगा। कह रहे हैं ऐसा क्या कारण है, पढ़ते हैं चलो। डिक्लेयर मतलब है डिक्लेयर का मतलब होता है बाधित किया। ले यहाँ पर है डिक्लेयर, ये वाला है ना डिक्लेयर, हाँ यहाँ पर तो इसका अर्थ है, अच्छा यहाँ डिक्लेयर का अर्थ कहोगे घोषणा करना। क्या होता है, घोषणा करना। बोलते हैं ना हमने डिक्लेयर कर दिया, डन कर दिया, डन, तो यहाँ डिक्लेयर का मतलब है घोषणा करना। तभी उन्होंने कहा है कि वह क्या कारण था जिसमें एम हेमल को यह घोषणा करने के लिए बाधित किया। चलो अब आते हैं इनका आंसर। देखो ही टोल्ड उसने बताया, ही टोल्ड उसने बताया,
हिज स्टूडेंट अपने विद्यार्थियों को, उसने अपने विद्यार्थियों को बताया, छात्रों को बताया। क्या कहा कि दैट मानी की, दैट मानी की, इट मानी है, बाज मानी था, ही मानी उसका, या बोल सकते हैं वह लास्ट लेसन, वह उसका अंतिम पाठ था। तो ही वुड गिव देम, ही वुड गिव देम, वह यहाँ बोल सकते हैं कि वह छोड़ देगा, देम मानी उनको। इसके बाद वैसे ऐसा बोलते हैं गिव मानी देना, तो वो कुछ ऐसी चीज़ तो दे नहीं रहा था, बस वो छोड़ ही रहा था स्कूल। क्या कर रहा था? छोड़। तो उसने कहा वह इस स्कूल को छोड़ देगा। एंड द ऑर्डर, ऑर्डर मानी आदेश, हैड कम आ चुका है, हैड कम मानी आ चुका था, फ्रॉम मानी बर्लिन, मतलब एक आदेश बर्लिन